क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करते हैं। आपको एक नई दिशा देते हैं। जब आपको दिशा दी जाती है तो आपकी दशा बदल जाती है। हम आपको एक नई दृष्टि देते हैं। जब नई दृष्टि दी जाती है तो नई सृष्टि बन जाती है। हम आपको एक नई नज़र देते हैं तो नई नज़र देने से नया नज़रिया बन जाता है। यही हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है। और ये सारा कार्य हम इस एपिसोड में एक अलग अलग विषय, प्रतिदिन नए नए विषय के साथ में ये करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है विनय एवं अनुशासन। दोनों शब्द बहुत पावरफुल है। अगर किसी व्यक्ति में विनय और अनुशासन दोनों का समावेश हो जावे तो वह व्यक्ति परफेक्ट व्यक्ति बन जाता है। वो समाज में पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य हो जाता है और सभी लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सभी लोगों का वो प्यारा बन जाता है। विनय क्या है? विनय सब गुणों की खान है। जिस व्यक्ति के अंदर विनय आ जाती है वह व्यक्ति बहुत ही पोलाइट हो जाता है, मृदु हो जाता है। और विनय आने का अर्थ क्या हुआ कि अहंकार का विसर्जन होना। इस दुनिया में सबसे बड़ी बुराई है वो अहंकार है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, मत्सर है, ईर्ष्या है, 18 तरह के दोष है। वो सिर्फ अहंकार और मोह के संसार से जुड़े हुए, मोह के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो विनयशील जो है मोह पर विजय पा लेता है और वह हमेशा किसी का प्रतिकार नहीं करता। हर एक के प्रति वह सम्मान का भाव रखता है। और विनयशील प्राणी जो है इस संसार में जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं उन सब के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करता है उसमें स्वयं का अस्तित्व समाहित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरे के आंसू पहुंचता है ईश्वर उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं देते। इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व है वह संसार के अस्तित्व में ऑलरेडी समाहित है। तो हमें दूसरे के अस्तित्व की परवाह करनी चाहिए। दूसरे के अस्तित्व का क्या अर्थ हुआ? दूसरे का अस्तित्व का अर्थ ये हुआ कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार मैं अन्य किसी के साथ में नहीं करूं और अभयदान दूं। इस सृष्टि के अंदर कई तरह के प्राणी होते हैं। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक होते हैं और एकेंद्रिय में असंख्य जो अनंत प्राणी होते हैं। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, यहाँ तक कि ये स्थावर जीव होते हैं। सब एकेंद्रिय होते हैं जिसके मात्र एक स्पर्श इंद्रिय होती है। तो हमें अभय, विनयशील व्यक्ति है इनको अभय दान देता है कि मुझे जितनी आवश्यकता है उतना ही मैं पानी लूँगा, पृथ्वी की आवश्यकता करूँगा, अग्नि है, वायु है और आकाश का उपयोग करूँगा। आप सभी लोग, ये समस्त इसमें जीवों का समूह है। इसलिए काय कहा गया है कि पृथ्वी स्वयं जो है असंख्य जीवों का समूह है। अब पानी है स्वयं असंख्य जीवों का समूह है, अग्नि स्वयं असंख्य जीवों का समूह है और वायु स्वयं असंख्य जीवों का समूह है। उन सबको हम अभय दान देते हैं कि मेरी आवश्यकता के अतिरिक्त मैं किसी के जीवन का हनन नहीं करूँगा। इसीलिए मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हो, मेरी तरफ से अभय रहो। ये अभय दान कहलाता है। तो विनयशील प्राणी है वो दूसरों को अभय दान देता है। जितनी आवश्यकता उसके शरीर की है या उसके परिवार की है उतनी आवश्यकता तो करनी पड़ती हो और वो सारी आवश्यकता हमारा एकेंद्रीय जीवों के प्राणियों से होती है और उसके बिना जीवन चलता भी नहीं है।
कैसे नहीं चलता है। हमको सब्जी खानी पड़ती है, हमको पानी पीना पड़ता है, और हमें मकान बनाने के लिए पृथ्वी को फोड़ करके और जो है वो उसकी नींव लगानी पड़ती है, और अग्नि जो है कि हमारी जठरा अग्नि से भोजन पचता है, और उसके साथ साथ में हम अग्नि का उपयोग करते हैं भोजन पकाने के लिए। ये समस्त सेकेंद्रीय जीवों की हम हिंसा करते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, लेकिन हम उनको अभयदान भी देते हैं। ये विनयशीलता है कि इन सब का उपयोग करने के लिए जो हमने आपका हनन किया, तो हम क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, और उसके दोषों के लिए बार बार आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और साथ साथ के अंदर जो है हम विनयशीलता रखते हैं कि हम अब इसके अतिरिक्त अन्य का जो उपयोग आपकी हिंसा नहीं करेंगे। ये विनय की बात हो गई। दूसरा, अनुशासन। अनुशासन के लिए जो बहुत बड़ा योग सूत्र लिखा है पतंजलि ने, उन्होंने ये कहा है कि अनुशासनम, यानी ये पूरा योग शास्त्र है और कुछ नहीं, अनुशासन है। अनुशासन किसका? मन का अनुशासन करो, वचन का अनुशासन करो, और काया का अनुशासन करो। मन का अनुशासन क्या है कि मन के 3 काम हैं कि भूतकाल की जो है स्मृति करना, वर्तमान काल का चिंतन करना, और भविष्य काल की स्मृति करना। तो उसका अनुशासन करने का अर्थ यह है कि तुम चिंतन के पीछे मत पड़ो। जितनी आवश्यकता हुई आप जो है भूत में चले गए, भविष्य में चले गए, और वर्तमान में रहो। एक ही चीज के लिए बार बार जो है आप चिंतन करोगे तो आप मैड हो जाओगे। यू विल बिकम द मैड, मतलब आप पागल हो जाओगे। ये जो पागल व्यक्ति होता है वो हमेशा आर्त ध्यान करता है, एक ही वस्तु का 24 आवर्स उसके दिमाग से वो वस्तु निकलती नहीं, वो चिंतन निकलता ही नहीं है। उसे अपने डाइवर्ट करना चाहिए, उसके चिंतन को दूसरी धारा के अंदर प्रवाह करना चाहिए। ये जो है अनुशासन है। और वचन का अनुशासन क्या है? जो कुछ भी बोलो उसके पहले तोलो। ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो। आप ऐसा बोलो कि स्वयं को प्रसन्नता हो और लोगों को प्रसन्नता हो, और आपके जीवन से वो कुछ सीखे कि इसके जीवन में कितना संयम है, कितना विनय है, कितना अनुशासन है, और ये कितनी शांति से रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पालन करता है उस बात का असर जो है सामने वाले पे पड़ता। अगर वक्ता में अनुशासन है, अगर वक्ता में साधना है तो उसके प्रवचन का असर अवश्य ही श्रोता पर पड़ेगा। इसीलिए तो लोग पहले जो है बड़े बड़े साधक अपनी खुद की साधना को पुष्ट करते हैं और फिर वो प्रवचन देते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि गांधी जी के पास में एक बहन आई अपने बेटे को लेकर के कि महात्मा जी, ये जो मेरा बेटा है गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है, और गुड़ ज़्यादा खाने के कारण जो है इसका पेट खराब हो गया, इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, इसके दांत खराब हो गए, ये मानता नहीं है। तो गांधी जी चुप रहे और कहा कि बहन तुम जो है 7 दिन के बाद में मेरे पास आना। तो बहन ने कहा, आप इतने बड़े महात्मा हो और छोटी बात का उपदेश देने में, बच्चे को समझाने में आप 7 दिन का समय ले रहे हो। फिर भी वो चली गई। गांधी जी खुद गुड़ खाया करते थे, तो उन्होंने 7 दिन में अभ्यास करके गुड़ खाना बंद कर दिया, और 7वें दिन वो वापस बहन आई, तब उसने उपदेश दिया बच्चे को कि बच्चा जो है गुड़ थोड़ा लेना चाहिए, लिमिट में लेना चाहिए, ये पाचक है, अच्छा है। अधिक खाओगे कीड़े पड़ेंगे, दांत खराब होगा, और जो है तुम्हारी तबीयत बिगड़ेगी, आंतें खराब होगी, इसलिए ज़्यादा मत खाया करो। उसकी बात का बच्चे पर असर पड़ा, क्योंकि वो स्वयं नहीं खाते थे। इसलिए हमारी राजस्थानी में कहावत है, खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूसरों को शिक्षा देवे। यानी खुद तो बैंगन खाते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो वो शिक्षा सारभूत नहीं होती है, वो शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा प्रेरणा का काम नहीं करती है। इसीलिए पहले अनुशासनबद्ध होना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अनुशासन आना चाहिए। खाने का अनुशासन, पीने का अनुशासन, उठने का अनुशासन, बोलने का अनुशासन, व्यवहार का अनुशासन, और हर गतिविधि के अंदर उसका जीवन अनुशासित होना चाहिए। उसका जीवन जो है डिसिप्लिन्ड होना चाहिए।
अनुशासन जीवन कैसे होता है? समय पर उठना, समय पर सोना, हर कार्य समय पर करना और उसके साथ साथ में वर्तमान में जीना। जो कुछ भी चिंतन करो वर्तमान का करो, इधर भूत भविष्य के अंदर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि भूत और भविष्य हम जाते हैं वो वेस्टफुल है। जितनी आपको आवश्यकता हुई आपने चिंतन करके और उसको बाहर ले लिया, वर्तमान के साथ जोड़ दिया। लेकिन आप सारा दिन जो है भूत की जो स्मृति में और भविष्य की कल्पना में डूबे रहोगे तो आपका वर्तमान बिगड़ जाएगा, और जिसका वर्तमान बिगड़ जाता है उसका भविष्य अवश्य बिगड़ता है। इसलिए भाई और बहनों, हमें अनुशासनबद्ध होना चाहिए। सारी सृष्टि अनुशासनबद्ध है। समय पर सूर्य उगता है, समय पर सूर्य अस्त होता है, समय पर चंद्रमा उगता है, समय पर रात आती है, समय पर ऋतुएं होती है। नदी दो तटों के बीच में बहती है और बहती बहती वो समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है। यानी ये सृष्टि पूरी है, एक अनुशासनबद्ध है। अगर सृष्टि अनुशासन तोड़ दे तो सुनामी आता है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है और लोगों का जन और धन की बहुत बड़ी हानि हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं। ये अनुशासनहीनता की वजह से आते हैं। अब देखिए अनुशासनहीनता से कितने बड़ी नुकसान है। आप परिवार में रहते हो और अनुशासनहीनता करते हो, यानी अपने माता पिता को आप गालियाँ बोलते हो, या जो है हमारे आपके घर में कोई अच्छी चीज़ है वो सबको बांट बांट के खानी चाहिए, आपने तो बांटा नहीं, अकेले खा गए। अच्छी चीज़ है आपने अकेले ने उपयोग कर दिया, ये अनुशासनहीनता है, क्योंकि आपने अपना शेयर न लेके सबका शेयर ले लिया, जबकि वो सब में बंटनी चाहिए चीज़। ये अनुशासनहीनता है। तो इसीलिए ये विनय और अनुशासन दोनों मिल जाते हैं तो सोने में सुहागा है और दोनों का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम थोड़ा इसको व्यक्तिगत जीवन पे लागू करते हैं। देखिए, मनुष्य को जो है आध्यात्मिक साइड में जाना चाहिए, यह भी एक आध्यात्मिक अनुशासन है। विनय है वो भीतर से आएगी, विनय आध्यात्मिकता से आएगी। तो आध्यात्मिकता लाने के लिए हमें भीतर क्या चिंतन करना चाहिए? देखिए, हमारा ये शरीर जो है जड़ और मिश्रण का जो है, जड़ और जो है चेतन से मिला हुआ है। चेतन है वह शुद्ध आत्मा है और ये शरीर है वो जड़ है, और इन दोनों के मिलने से मिश्र से चेतन मिलता है जो राग द्वेष कहलाता है, जो प्रतिष्ठित आत्मा कहलाता है, तो वह अहंकार कहलाता है। ये अहंकार दोनों के जड़ और चेतन के मिलने से होता है और वह एक नई चीज खड़ी हो जाती है। तो वही सारा इस शरीर का संचालन करती है। राग द्वेष ही नए कर्मों का बंधन करती है, और राग द्वेष ही इस जन्म से जब वो चार्जिंग करती है और अगले जन्म के अंदर वो प्रतिष्ठित आत्मा जाती है, तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के नाम से होती है और डिस्चार्ज होती रहती है। और ये चार्ज और डिस्चार्ज की प्रक्रिया दोनों चलती रहती है। इस जन्म का किया हुआ चार्ज है, आने वाले जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज बनता है, और आने वाले जन्म का जो डिस्चार्ज के साथ साथ चार्ज होता है वो अगले जन्म में फिर आता है। तो ये पुनरावृत्ति चलती रहती है और हम इस तरीके से जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो हमें इस जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करना है। ये विनयशीलता है, ये अनुशासन है। तो हम कैसे समाप्त कर सकते हैं कि हमें अपने स्वभाव में रहना चाहिए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है कि आप अपने स्वभाव में रहो, और ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो शरीर मिला है वो भूतकाल के किए गए कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और इसका भुगतान चलता रहेगा। ये प्रकृति के अधीन है, व्यवस्थित अधीन के अधीन है। ये जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अधीन है, कुदरत के कानून के अधीन है, कुदरत की रचना के अधीन है। तो उसके अंदर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दखल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, तन्मयाकार नहीं होना। हमारी जो गतिविधि लाइफ चल रही है उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। आपको तन्मयाकार कहाँ होना है? आपको तन्मयाकार पुरुषार्थ के कारण होता है। आप पुरुष हो। ज्ञान लेने के बाद में व्यक्ति पुरुष बन जाता है। पुरुष का मतलब है ज्ञानी पुरुष, और ज्ञानी पुरुष का अर्थ होता है कि पुरुष वह चेतन तत्व है जो कि जानने वाला है, देखने वाला, अशरीरी है।
वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। ऐसा मेरा मूल स्वभाव है और उस मूल स्वभाव में अवस्थित रहना और वह अपना स्वभाव कहलाता है। और उस स्वभाव में अगर व्यक्ति स्थित रहता है तो वो आत्मज्ञ होता है और अपनी आत्मा की आराधना करता है, वह स्थित प्रज्ञ होता है और वह जो है प्रज्ञा चक्षु होता है। तो हमें आत्मस्थ रहना चाहिए, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन होता क्या है कि हम तन्मयाकार हो जाते हैं। जो हमारी अवस्था चल रही है ये सब जड़ की अवस्था, ये अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। यानी इसकी रचना को कोई नहीं रचता है, कुदरत रचती है। और जितना भी पनिशमेंट अवार्ड देती है कुदरत देती है। अगर आपका पुण्योदय है तो कुदरत ऐसे संजोग जुटाती है कि आप पुण्योदय के साथ साथ में आपको सब सुविधाएं मिलती है। और अगर आपका पापोदय है तो उस पापोदय के जो है वो प्रारब्ध के बाद, उसके उदय के बाद में आपको दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है, पैसे की कमी होती है, आपको झुग्गी झोंपड़ी में रहना पड़ता है, आपकी बीमारी होती है और आप सब तरीके की समस्याओं के इसके जो वशीभूत हो जाते हैं। तो ये सारा काम क्या है? कुदरत का है, ये कुदरत करती है। और ये भीतर जो हमारा राग द्वेष है, हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, यही जो है पहले चार्ज होके आई थी, अब ये डिस्चार्ज रूप के अंदर है। और अब जो नए कॉज डालती है तो फिर चार्ज होकर के अगले जन्म के अंदर फिर डिस्चार्ज के रूप में होगी। यानी कहने का ये है कि पूर्व जन्म में हमने जो कॉजेज डाले हैं वो हमारे जैसे भाव किए हैं। भाव बिगाड़ोगे भाव बिगड़ेगा और भाव सुधारोगे भाव सुधरेगा। भाव से ही भाव बनता है। यानी हम जैसे जैसे भाव करते हैं हमें वो नेक्स्ट बर्थ मिलती है। भाव नहीं करते हैं तो हमारी नेक्स्ट बर्थ समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट बर्थ समाप्त होने का अर्थ क्या हुआ कि हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। इसीलिए भावों को बिल्कुल ज़ीरो करो और जो हमारे भीतर ही सारा कषाय है उसका शुद्धिकरण कर दो तो हम बहुत जल्दी मुक्ति को जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम भाव बनाते हैं उसके अनुरूप जो है पूर्व जन्म के भाव इस जन्म के अंदर वो हमारे जो है द्रव्य कर्म होते हैं और वो उससे उदय होता है। उससे जो है सारा हमारा जो है प्रारब्ध होता है और जीवन भर की पूरी फिल्म चलती है। ये अपना कार्य कर रही है, ये प्रकृति के ताबे है। इसके अंदर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक जो कुदरत कहती है कि मैंने आपको एक श्वास भी अतिरिक्त लेने की कोई स्वतंत्रता नहीं। जितनी श्वास है, जितना आयुष्य लेकर के आए हो उससे अतिरिक्त एक सांस भी, जो श्वास का संबंध है वो आयुष्य से, आयुष्य व्यक्ति अपना एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं कर सकता है। तो उसके अनुरूप जो है ये चलता रहेगा। लेकिन हम क्या इसके साथ जुड़ जाते हैं? कैसे जुड़ जाते हैं? ये काम मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया और मैं वो कर्तापन आ जाता है, मालिकी भाव आ जाता है। ये बंगला मेरा है, ये कार मेरी है और मैं बड़ा अफसर हूँ, मैं जो है वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं नेता हूँ, मंत्री हूँ और मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ। जब इस तरीके का व्यक्ति को जो है वो कर्तापन आ जाता है वही दुख का कारण है। और उसी कर्तापन से जो है वो कर्मों का बंधन होता है और ये हमारी आत्मा जो चार्ज होती है इस जन्म में और आगे जाकर के वो डिस्चार्ज होती है। तो ये क्रम चलता रहता है। तो हमें विनय और अनुशासन को जीवन में ला करके अपने जीवन की जो पद्धति उसको समझना है कि हमारा परिणाम क्या है और पुरुषार्थ क्या है। हम जो लेकर के आए हैं ये 100% परिणाम है। ये जितना जड़ तत्व जो है पिघल रहा है, जितना डिसोसिएशन हो रहा है, जितना निर्जरा हो रही है, जितना डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारा जड़ तत्व। और मैं जड़ नहीं हूँ। मुख्य बात यह है कि जड़ और चेतन का मिश्रण है। शरीर जड़ है और मैं चेतन तत्व हूँ जो कि हर स्थिति में हर समय था। ये शरीर अलग अलग बदला है। पूर्व जन्म के अंदर कोई मनुष्य शरीर था या स्त्री का शरीर था, वर्तमान में ये जो मनुष्य का शरीर है और आने वाले में शायद पशु पक्षी कैसा आयुष्य होगा, पशु का शरीर होगा या पक्षी का शरीर होगा। जैसा हमारा यहाँ भाव है वैसे वहाँ भुगतान के लिए अगला शरीर मिलेगा। तो ये तो सारे शरीर जड़ बदलता रहता है, ये अवस्थाएं बदल देती है जड़ की, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जड़ की अवस्था बदले, लेकिन चेतन जो है वह जड़ के दायरे में नहीं, कुदरत के कानून के दायरे
दायरे में नहीं है। ये जड़ सारा कुदरत के कानून के अंतर्गत चलता है, कुदरत के सिद्धांत के अनुसार चलता है और कुदरत की रचना के अनुसार चलता है। लेकिन पुरुषार्थ और जो चेतन तत्व है वो इससे बिल्कुल भिन्न है। उस पर कुदरत का कोई कानून नहीं लगता। वह स्वयं जो इतना शक्तिशाली है कि वह स्वयं अपना चिंतन करता, वो ज्ञाता है, दृष्टा है और सारी प्रकृति को देखने वाला है, सारे कुदरत को वो देखने वाला है। तो उस चेतन तत्व की कुदरत भी जो है बराबरी नहीं कर सकती। कुदरत तो सिर्फ योजना बनाती है जड़ तत्व के भुगतान के लिए, प्रारब्ध के लिए। वो भी कैसे? जो पीछे से जैसा जो है वह लेकर के आया है, जैसे भाव किए होते हैं उसके अनुरूप जो है इसके द्रव्य कर्म के अनुसार जो है वो सारी योजना संजोग बना करके उसको, उस योजना को पूरा करने का ही काम प्रकृति करती है। अपनी तरफ से न तो एक्स्ट्रा पनिशमेंट देती है न एक्स्ट्रा रिवार्ड देती है, वो तो कर्मों के अनुरूप ही संजोग जुटा करके और कर्म फल देती है और कर्म फल से जो मनुष्य को जो है सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, जो हमारा एपिसोड आज का विनय और अनुशासन, इतना सुंदर एपिसोड है कि इसको हम आज के इस सिनेरियो से जुड़ें कि आज क्या स्थिति बन रही है, आज विश्व के अंदर कितनी आपाधापी है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है और सबने इतना बड़ा जखीरा भय के कारण खड़ा किया है, अपनी सिक्योरिटी के कारण खड़ा किया। हर देश अपनी कुल बजट का 80% जो अपनी सिक्योरिटी पे और इस जो है अणु बम बनाने पे खर्च करता, ताकि वो लोगों को अपनी शक्ति बतावे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। अगर आप मेरे से कोई संघर्ष करोगे, युद्ध करोगे तो मैं डटकर मुकाबला करूंगा। इससे 210 कंट्री के अंदर बहुत जखीरा इकट्ठा हो गया है और किसी दिन किसी पावरफुल व्यक्ति के दिमाग के अंदर अगर युद्ध पैदा हो गया, युद्ध पैदा होता है पावरफुल व्यक्ति के दिमाग में और वह युद्ध जो है बाद के अंदर पूरे विश्व में थोपा जाता है। ये हमारे पिछले 2 जो विश्व युद्धों का अनुभव है। इसलिए ईश्वर करे किसी के दिमाग में युद्ध न हो तो और उस जखीरे को जो है निशस्त्रीकरण द्वारा समाप्त करना पड़ेगा। हमें यूएनओ के अंदर एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आखिर इस जखीरे की कोई आवश्यकता नहीं है। जो 80% जो है आप इस पर खर्च करते हो, सारा पैसा जो है अपने लोगों के डेवलपमेंट पे करो। खर्च जो है सिक्योरिटी पे हो गया तो देश की जनता तो गरीब होती जा रही है। भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें 50% लोग बिलो पॉवर्टी के जीते हैं, क्योंकि बजट की कमी है। वो सारा बजट जो हम सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं, अगर वो जन कल्याण के लिए लगे तो भारत से गरीबी कभी भी जा सकती है, हर व्यक्ति खुशहाल हो सकता है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे विनय अनुशासन की। ये ऐसे 2 तत्व है कि व्यक्ति अगर हर वक्त साथ रखता है, ये व्यक्ति जो है इसको आत्मसात करता है, हृदयंगम करता है, अपने जीवन में उतारता है, उसको कोई कष्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति विनयशील होगा वो कभी किसी का बुरा चिंतन ही नहीं कर सकता, बुरे भाव उसके आ ही नहीं सकते। क्योंकि विनय जो है एक प्रज्ञा के रूप के अंदर उसकी गाइड बनती है। और जब प्रज्ञा गाइड होती है, प्रज्ञा और विनय एक ही चीज है। विनय जो है प्रज्ञा का गुण है और जब प्रज्ञा हाजिर हो जाती है तो वो हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव, आत्मा तो क्रिया है, वो कुछ नहीं करती है। जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, जब व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है तो वो आत्मा में से भाव सत्ता प्रज्ञा अलग होकर के और पूरे जीवन भर शरीर का नियंत्रण करती है। वो अनुशासन पैदा करती है व्यक्ति के अंदर, वो विनय पैदा करती है। उसके कारण जो है व्यक्ति सही सही चलता है, उससे कोई गलती नहीं होती है। और गलती हो जाती है तो प्रज्ञा प्रतिक्रमण करवाती है। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो है प्रज्ञा करा करके और उसको शुद्ध करती है। तो मन वचन का है कि जितनी प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए प्रज्ञा हाजिर हो जाती है। तो भाई और बहनों, इतना सुंदर विषय है कि इस सुंदर विषय को हमें जीवन में डालना है। आप करके देख लीजिए। अगर आप विनय की भावना रखते हो और हर एक के प्रति आदर की भावना रखते हो, आप में अहंकार बिल्कुल, विनय आते ही अहंकार शून्य हो जाएगा। आपके अंदर ठंडक पैदा हो जाएगी कि जो सबसे बड़ा तत्व है जो कि मनुष्य को बिगाड़ने वाला है, मनुष्य का शत्रु है, वह अहंकार, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष है। इसको दबाने वाली विनय है और इसको विनय न्यूट्रलाइज कर देती है। और न्यूट्रलाइज करने से वो व्यक्ति कभी भी जो है वह
ऐसा कार्य नहीं करेगा कि अहंकार अपने आप को घमंडी नहीं बना के परोपकार की बात करेगा। और जब जीवन के अंदर विनय आ जाती है तो अनुशासन एक जीवन जीने की पद्धति, एक लाइफ स्टाइल है कि हम किस तरीके से जिए। समाज ने कुछ कानून बनाए, समाज ने उस एथिक्स बनाए, उस एथिक्स का पालन करना ही अनुशासन है। वो हर व्यक्ति पालन करता है तो कोई कष्ट आता ही नहीं है, क्योंकि सभी एक सी बातों का पालन करते हैं। कष्ट कब आता है कि जो समाज के नियम है उसको व्यक्ति तोड़ता है। समाज तो अच्छे अच्छे नियम इसीलिए बनाते हैं कि समाज व्यक्ति सिद्ध बुद्ध मुक्त बने और व्यक्ति इस जीवन को अच्छा बनावे। परंतु वह अनुशासनहीनता के कारण, ईगो के कारण जो है वह अपने जीवन को बिगाड़ देता और दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। देखिए, इस समाज में जो समाज कंटक है वो कंटक क्यों बनते हैं? समाज कंटक बनने का कारण क्या है? वो लोग ईगोस्टिक है, वो लोग स्वार्थी है और वो समाज के नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। वो स्वच्छंद है, इसीलिए वो मसालों में मिलावट करते हैं और घी तेल के अंदर मिलावट करते हैं, दवाइयों में मिलावट करते हैं। जीवन की हर ऐसी चीज़ जो हमारे उपयोग में आती है उसमें मिलावट करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, धन कमाना चाहते हैं। पर उनको पता नहीं कि ऐसा कमाया हुआ धन है, वह धन उनके कोई काम का नहीं। समय आने पर वह धन जितना उन्होंने अनुचित दायरे से कमाया वो ब्याज समेत वापस चला जाता है और फिर व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और चिंतन करने लग जाता है कि मैं शुरू से विनयशील रहता, शुरू से मैं अनुशासनबद्ध रहता तो मेरी ऐसी दुर्गति क्यों होती, ऐसी मेरी बुरी स्थिति क्यों होती। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है हम आज जो है वो पुनः जो है वो सिनेरियो से कसते हैं और इसका निष्कर्ष निकालते हैं कैसा रिलीवेंट है, कैसी सामाजिक उपयोगिता है और वो व्यक्ति के अंदर बदलाव ला सकता है कि नहीं, समाज में, विश्व में बदलाव ला सकता है। तो मैं बड़ी डंके की चोट, बड़ी आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दोनों गुणों को जो धारण करने वाला व्यक्ति है वो संपूर्ण जो है विश्व उसका मित्र हो जाएगा, कोई पूरे विश्व में उसका दुश्मन नहीं होगा और जहाँ भी जाएगा वो वंदनीय, स्तुत्य और ग्रहणीय हो जाएगा, क्योंकि ये गुण उसको कहते हैं। और सबसे व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी क्यों बनता है या सबसे बड़ा तिरस्कार का पात्र क्यों बनता है? वो ईगो के कारण बनता है, वो अहंकार के कारण बनता है। अहंकार एक विष है, तो इस विष को विनय जो इस विष को निकाल देती है और जब विनय विष को निकाल देती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि जीवन जो है वो अनुशासनबद्ध होता है। व्यक्ति नियम तोड़ना नहीं चाहता, व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रहता है कि मैं अपने नियम के अनुसार चलूं ताकि किसी लोगों को कष्ट ना हो। तो भाई और बहनों, अपने जीवन में आप विनय और अनुशासन को स्थान दें और खास करके हमारा शिक्षा जगत है, उस जगत के शिक्षकों से और उस जगत के अंदर काम करने वाले और पढ़ने वाले बच्चे और सभी अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चा जो है जो ज़्यादा संस्कार अपने माता पिता से लेता है तो बच्चा छोटा होता है, तो प्रारंभ से उसके अंदर विनय के गुण सिखाइए और उसको अनुशासनबद्ध शैली में बांधिए। प्रारंभ से ही अनुशासनबद्ध का अर्थ होता है समय से खाना, समय से पीना, समय से सोना, बड़ों का आदर करना और किसी को टॉन्टिंग वे में नहीं बोलना, किसी को तिरस्कार की भाषा नहीं बोलना, किसी का असम्मान नहीं करना, किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना। ये अनुशासनबद्ध तरीके जीने की पद्धति हम प्रारंभ से ही सीख लेते हैं तो कभी भी जो है पूरे जीवन के अंदर हम अनुशासनहीनता और अविनयशीलता नहीं करेंगे। भाई और बहनों, बहुत सुंदर एपिसोड है। इस एपिसोड को हर एक को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और ख़ास तौर से हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं जो कि देश का शासन करते हैं और वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके जाते हैं और सारी जनता जिनको वोट दिया है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र होता है, वो जनता उनकी प्रजा होती है और वो प्रजा पालक का रूप काम करता है। तो उसको तो खास तौर से प्रजा से घुल मिलना चाहिए, प्रजा के कष्ट को अपना कष्ट समझना चाहिए, क्योंकि उसको वोट इसलिए दिया गया है कि वह
जो सेंट्रल लेवल पे जाकर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको जो दूर करने के लिए आवाज़ उठाए, तो वह अपने अपने प्रजा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यथो राजा तथो प्रजा, अगर राजा अच्छा है तो प्रजा अच्छी होगी। अगर प्रजा बहुत ही सावधानी पूर्वक है, वो विनयशील है और वो अनुशासन प्रिय है, तो एक अनुशासन लोगों का जो चयन करेगी। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि ये दो जीवन के जो बड़े सूत्र है, विनय और अनुशासन है, ये जीवन के अंदर आप धारण कीजिए, क्योंकि व्यक्ति धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जाए, जो आचरण में डाला जाए, वही धर्म होता है। सबसे बड़ा धर्म है विनय और अनुशासन है, ये जीवन में धारण कर लिए जाते हैं तो ये हमारे जो है एक पारसमणि का काम करते हैं। हमारा जीवन इतना सुंदर बन जाता है कि हम भी प्रसन्न रहते हैं, आनंद से रहते हैं, जो हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट आएगा भी, जरूर आएगा, क्योंकि हमारे केंद्र में आत्मा है। जहाँ केंद्र में आत्मा रहती है वहाँ सभी काम प्रमाणिक होते हैं। सभी जो बात कही जाती है बहुत सुंदर तरीके से कही जाती है। इसीलिए भाई और बहनों, आप हमारे साथ में बराबर जुड़ते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, और खूब आप शताई होकर के समाज में परोपकार काम करें। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।